हाल में एक विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है और इसने ना जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB की ये रिपोर्ट इशारा तो पायलटों की तरफ कर रही है, पर कई पहलू उलझे हुए हैं। बिल्कुल। और ये शुरुआती रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, इसमें जो बातें सामने आई हैं वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली तो हैं ही। तो आज इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन तथ्यों को देखना और ये समझना कि आखिर तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है। तो हुआ क्या था उस दिन? मतलब रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट के हिसाब से टेक ऑफ के फौरन बाद करीब 1:38 और 42 सेकंड पर दोपहर में? हाँ, दोपहर में जब विमान पूरी रफ्तार पकड़ चुका था, तभी अचानक दोनों इंजनों के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है जी। वो रन मोड से कट ऑफ मोड में चले गए। और ये सब हुआ सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, दोनों स्विच। 1 सेकंड में दोनों? हाँ, 1 सेकंड के अंतराल पर रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका असर क्या हुआ फिर? असर सीधा था। इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया ओ, और विमान नीचे आने लगा। वो एक रैम एयर टरबाइन RAT होता है, वो एक्टिव तो हुआ, पर विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था उस वक्त, अच्छा। तो वो उतनी पावर नहीं दे पाया जितनी जरूरत होती है। और इसी बीच वो कॉकपिट वाली बात? उसका एक हिस्सा सामने आया। हाँ, वो बहुत अहम है। रिपोर्ट में दर्ज है, एक पायलट ने दूसरे से पूछा, वाई डिड यू कट ऑफ? तुमने फ्यूल स्विच बंद क्यों किया? हाँ, और जवाब मिला, आई डिड नॉट डू सो। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया। एक सवाल की तरह। हाँ, एक तरह से इनकार। लेकिन यहीं से ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, कैसे? क्योंकि रिपोर्ट ये साफ नहीं करती कि ये सवाल किसने पूछा था और जवाब किसने दिया। अच्छा, ये नहीं बताया? नहीं। और क्या इसके आगे भी कोई बात हुई, ये सब रिपोर्ट में फिलहाल नहीं है। तो फिर तो अटकलें लगेंगी ही। बिल्कुल। और ये अधूरी जानकारी ही अटकलों को हवा दे रही है। पहली अटकल तो जाहिर है कि शायद ये जानबूझकर किया गया। वो सवाल पूछने का तरीका भी तुमने क्यों किया? हाँ, लगता तो है, लेकिन इस थ्योरी के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे? पहला तो वो दूसरे पायलट का साफ इनकार, मैंने नहीं किया। दूसरा, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही 13.3852 और 13.3856 पर दोनों स्विच वापस ऑन कर दिए गए। ओह, इतनी जल्दी वापस ऑन? हाँ, और सबसे अहम बात, दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। रिकॉर्ड एकदम साफ था, कोई मानसिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं, नशे में नहीं थे। और उनमें से एक तो रिटायरमेंट के पास थे शायद। जी हाँ। तो ये सब बातें ना उस जानबूझकर वाले एंगल से पूरी तरह मेल नहीं खाती। कुछ तो गड़बड़ लगती है। तो फिर क्या गलती से हो सकता है? मतलब हाथ लग गया हो या? ये सुनने में जितना अजीब है ना, असल में ये लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? देखिए, इन स्विच पर डिजाइन ऐसा होता है कि इन्हें पहले ऊपर खींचना पड़ता है, फिर लॉक से हटाकर नीचे करना पड़ता है। स्टॉप लॉक मैकेनिज्म कहते हैं इसे। अच्छा, मतलब सिर्फ धक्का लगने या छूने से नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो भी दोनों स्विच 1 सेकंड के अंदर। गलती से ये संभव ही नहीं लगता। और वैसे भी उड़ान के दौरान इन्हें छूते क्यों हैं? नहीं छूते। प्रोटोकॉल है कि इन्हें छेड़ा नहीं जाता, सिवाय किसी बेहद गंभीर इमरजेंसी के, और उसकी भी एक खास प्रक्रिया होती है। तो अगर जानबूझकर नहीं, गलती से भी नहीं, तो फिर बचा क्या? कोई तकनीकी गड़बड़? सिस्टम में फॉल्ट? ये एक गंभीर संभावना है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर 2018 के FAA के एक सेफ्टी बुलेटिन को देखें तो। FAA अमेरिकी एजेंसी? हाँ, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। उस बुलेटिन में बोइंग विमानों, जिनमें 787 भी शामिल था, उनमें फ्यूल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में खराबी की कुछ शिकायतें आई थी। क्या खराबी? कि ये लॉक कभी-कभी डिसएंगेज हो सकता है, जिससे शायद स्विच बिना खींचे भी हिल जाए। FAA ने तब जांच की सिफारिश की थी। ओहो, FAA ने चेतावनी दी थी, लेकिन रिपोर्ट में तो शायद एयर इंडिया ने ये जांच नहीं की। रिपोर्ट यही कहती है। एयर इंडिया का कहना है कि ये जांच अनिवार्य नहीं थी, सिर्फ एक सलाह थी, इसलिए नहीं की गई। पर ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। क्या ये अनदेखी हादसे की वजह हो सकती है? देखिए, ये सवाल अब जांच के केंद्र में होना चाहिए। रिपोर्ट में ये तो लिखा है कि विमान का थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था, पर उसका स्विच से सीधा संबंधन नहीं बताया गया। लेकिन FAA बुलेटिन वाली बात को सिर्फ एक सलाह मानकर छोड़ देना, ये कई सवाल खड़े करता है। और शायद इसीलिए वो पायलट्स एसोसिएशन और पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर जैसे लोग कह रहे हैं कि जांच कहीं पायलटों की गलती पर ही तो फोकस नहीं कर रही। हाँ, उनका यही कहना है। कपूर का तर्क है कि भाई 1 सेकंड में
मैनुअल तरीके से 2 स्विच बंद करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं लगता। उनका क्या अंदाजा है फिर? उनका अंदेशा है कि शायद इंजन फेल हुए हों पहले और पायलट उन्हें रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हों, उस प्रक्रिया में स्विच ऑपरेट हुए हों। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सामने ला रहे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की। बिल्कुल, पारदर्शिता की कमी हमेशा शक पैदा करती है। बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। हाँ, ये तो है। पूरी अंतिम रिपोर्ट आने में साल भर भी लग सकता है। उम्मीद है तब तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। तो फिलहाल अगर हम समेटे तो हमारे सामने 3 संभावित रास्ते दिख रहे हैं, जानबूझकर, गलती से या तकनीकी खराबी। सही। गलती वाला रास्ता तो लगभग नामुमकिन लग रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल। जानबूझकर वाले पर भी गंभीर सवाल है, पायलटों के रिकॉर्ड और स्विच वापस ऑन करने को देखते हुए। जी। और तकनीकी खराबी की आशंका वो एफए बुलेटिन वाली बात से बढ़ जाती है जिसे नजरअंदाज किया गया। और अधूरी जानकारी भी पायलट एरर थ्योरी पर शक पैदा कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्थिति अभी यही है। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें उम्मीद है कि हर एंगल से, मतलब पूरी बारीकी से जांच की जाएगी और सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे। और आखिर में बस एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, किसी भी हादसे की जांच में पूरी पारदर्शिता कितनी जरूरी होती है, खासकर तब जब सच कहीं इंसानी गलती और तकनीकी खामी के बीच फंसा हो। क्या हमेशा सच सामने आ पाता है? जैसे वो चीन में मार्च 2022 का विमान हादसा हुआ था, उसकी जांच रिपोर्ट भी तो आज तक पब्लिक नहीं की गई। हाँ, वो भी एक उदाहरण है। ये सवाल जरूर सोचने वाला है।